जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान का एजेंडा चलाने वाले एक झटके में हो गए बर्बाद। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पाकिस्तान में पसरा मातम, हिंदुस्तान में जश्न। रंग लाया मोदी का संघर्ष। 32 साल पहले मोदी पर बरसाई गई थी गोलियां, अब सपना पूरा हुआ। सुप्रीम कोर्ट का इधर फैसला आया, उधर योगी ने कह दी बड़ी बात, भाईजान को लग गई मिर्ची। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के 4 साल 6 महीने और 11 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसले पर मुहर लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने भी धारा 370 हटाने के फैसले को सही ठहराया। इसी के साथ एक और अनोखा संयोग सामने आया। 11 दिसंबर के दिन बीजेपी धारा 370 हटाने को लेकर 1991 में कन्याकुमारी से कश्मीर तक एकता यात्रा शुरू करने गई थी। और गजब का संयोग देखिए कि इस यात्रा की जिम्मेदारी नेता के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपी गई थी। पीएम मोदी ने तब लाल चौक पर तिरंगा फहराते हुए आर्टिकल 370 हटाने का संकल्प लिया था। चारों तरफ से गोलियां बरसाई जा रही थी, लेकिन इससे बेफिक्र मोदी लगातार लाल चौक पहुंचकर भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे। सरकार के फैसले को चुनौती देने पर फैसला भी 11 दिसंबर के दिन ही आया। ऐसे में 31 साल बाद जम्मू कश्मीर से धारा 370 के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर लग गई। दरअसल तब बीजेपी ने अपनी इस यात्रा के जरिए घाटी में आतंकवाद के लिए धारा 370 को जिम्मेदार ठहराया था। इसके बाद आगे चलकर पार्टी ने इसे अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल कर लिया। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के लिए धारा 370 को जिम्मेदार बताते हुए उस समय बीजेपी ने एकता यात्रा निकाली थी, जो 11 दिसंबर को शुरू होकर 26 जनवरी 1992 को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में समाप्त हुई थी। इस यात्रा के आयोजन की जिम्मेदारी मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपी गई थी। 45 दिनों की लंबी यात्रा भारत के सबसे दक्षिणी सिरे कन्याकुमारी से शुरू हुई और 14 राज्यों से होते हुए कश्मीर तक पहुंची थी। यात्रा के समापन पर तब नरेंद्र मोदी ने कहा था कि किसी को भी हमें इस यात्रा को रोकने के लिए नहीं कहना चाहिए। भारत के अभिन्न अंग कश्मीर में तिरंगा गर्व से फहराया जाएगा। जिस लड़ाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 साल पहले शुरू किया था, आज उस लड़ाई में देश को जीत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने भी बीजेपी के आर्टिकल 370 हटाने के फैसले को बिल्कुल सही ठहराया। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के मोदी सरकार के फैसले को संवैधानिक माना। इधर योगी आदित्यनाथ ने भी कह दी इतनी बड़ी बात सुनकर विपक्ष भी जोड़ने लगा हाथ। इतिहास का एक ऐसा स्वर्णिम अध्याय लिखा गया जिसे पूरी दुनिया देखती रह गई, किसी को भनक तक नहीं था। मोदी ने संवैधानिक दायरे में चलते हुए एक ऐसा रास्ता तैयार कर लिया कि सुप्रीम कोर्ट भी उनके फैसले को काट नहीं पाया, और ऐसा ही हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला सुनाया तो आर्टिकल 370 इतिहास बन गया। सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बातें कौन कौन सी है, अपने फैसले में चीफ जस्टिस ने क्या कहा। जब राजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय समझौते पर दस्तखत किए, जम्मू कश्मीर की संप्रभुता तभी खत्म हो गई। इस समझौते के साथ ही तय हो गया जम्मू कश्मीर भारत का भिन्न अंग है। भारत का संविधान जम्मू कश्मीर के संविधान से ऊंचा है। आर्टिकल 370 हटाना संवैधानिक रूप से वैध फैसला है। जम्मू कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा बहाल होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने का निर्देश दिया। 5 सदस्यीय संविधान पीठ की तरफ से इस मामले में 3 अलग अलग फैसले लिए गए। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने फैसले को पढ़ते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का केंद्र सरकार का फैसला बरकरार रहेगा। और जैसे ही चीफ जस्टिस ने यह फैसला पढ़ा, वैसे ही महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला जैसे लोगों की घिघी बन गई। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के उन तर्कों को भी खारिज कर दिया जिसमें जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीनने और उसे केंद्र शासित प्रदेश बनाने का विरोध किया गया था। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में जम्मू कश्मीर के आगे का रोड मैप भी बताया। सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमण, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे, राकेश द्विवेदी, वी गिरी जैसे एडवोकेट सरकार के फैसले के पक्ष में बहस कर रहे थे। विरोध में कपिल सिब्बल, गोपाल सुब्रमण्यम, राजीव धवन, जफर शाह, दुष्यंत दवे जैसे एडवोकेट ने अपनी दलील पेश की।